नमस्कार छात्रों। अभी काफी टाइम से आपसे रूबरू नहीं हो पाया था कुछ व्यस्तता के चलते। इतने में 2019 का एग्जाम भी हो गया। उससे पहले हमने 10 मिनट्स का वॉर नामक सीरीज चलाई थी प्रैक्टिस के लिए, और आपका 2019 का एग्जाम भी हो गया। उसमें कुछ शिफ्ट्स के कठिन क्वेश्चन थे, कुछ शिफ्ट्स में सरल क्वेश्चन थे। ऐसा होता ही रहता है, आप उसकी इतनी ज्यादा चिंता ना करें। और पेपर देखा गया तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि रीजनिंग के कुछ जो टॉपिक्स थे वो कठिन पूछे गए थे। कठिन नहीं कहेंगे, उनको लेंथी कहना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि रीजनिंग में जनरली कुछ कठिन नहीं होता है। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क क्षमता का प्रयोग करना। उस तर्क क्षमता में हम जब कुछ लेंथी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूम या समय उसमें ज्यादा लग जाता है। तो मैंने आपसे इससे पहले भी कहा था कि रीजनिंग को आपको बहुत अच्छे लेवल तक करके जाना है, क्योंकि यदि आपको एग्जाम में बहुत अच्छा पोस्ट चाहिए, यदि इसमें 4600 ग्रेड पे की या अपने होम स्टेट में 2400 ग्रेड पे की आपको पोस्ट चाहिए, तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। काफी स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, ये बात भी जान करके मुझे बहुत खुशी हुई जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई करी। और बहुत सारे कुछ विद्यार्थियों के कम मार्क्स भी रह गए जो अगले बार के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आपको निराशा की कोई भी जरूरत नहीं है। एग्जाम अभी लगातार हैं। अभी जिन्होंने 2019 का अटेम्प्ट दिया, जिनके नहीं आ पाए, वो 2020 के लिए तैयारी करें। और मैं आपके लिए थोड़ा सा एनालिसिस लेकर के आया हूँ। उसके बाद मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, इसमें हम और डिटेल में एनालिसिस बात करेंगे कि कैसे हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं और कहाँ हमसे गलतियां हो रही हैं। देखिए, रीजनिंग के जो टॉपिक्स थे, मैंने अधिकतर टॉपिक अपने 10 मिनट्स के बारे में अधिकतर क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए थे। उसमें से जो डिफिकल्ट पोर्शंस था, सिंपल क्वेश्चन जैसे मैट्रिक्स के क्वेश्चन हुए या कुछ क्वेश्चन उसमें काफी सिंपल होते हैं, लेकिन जो डिफिकल्ट लेवल है रीजनिंग का, यदि हम उस पर वर्क करना शुरू करें तो आप डेफिनेटली आप 47-48 नंबर इसमें ला सकते हैं। एक दो नंबर तो गलत हो ही जाते हैं, लेकिन 47-48 नंबर आप ला सकते हैं। देखिए, 2019 में रीजनिंग के जो कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिए कठिन क्या होता है, लेंथी। एक तो सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब जो बैठने की व्यवस्था होती है, एक वृत्त दे दिया जाता है, उसके चारों ओर लोगों को बिठाया जाता है। उसमें बोला जाता है, देखिए अब सिंपल कैसे होगा, डी ई के पास बैठा है, एफ ई के पास बैठा है, एन पी के पास बैठा है, इस तरीके से ये हो गया सिंपल। लेकिन जब वो नहीं लगाना शुरू कर देता है कि डी ई का पड़ोसी नहीं है, एफ, और उसी क्वेश्चन में एफ एम का पड़ोसी नहीं है, डी उसके दाएं नहीं बैठा है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को लेंदी बना देना की प्रक्रिया से जब गुजरते हैं तो उसको हमें लगता है कि वो कठिन है। ऐसा कठिन नहीं होता है, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिसकी सहायता से उस क्वेश्चंस को, जो हमें 5-10 मिनट तक का समय लग जाता है लोगों को, मैंने देखा 15 मिनट भी, जब अकेले घर पे प्रैक्टिस कर रहे थे 15 मिनट भी लग जाते हैं। लेकिन जनरली उसमें आपको हाईएस्ट यदि थोड़ा सा कठिन प्रश्न है तो आपको 3 या 4 मिनट लगेंगे, और यदि आप बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे 2 मिनट में भी बनेगा, और जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो फिर 10 मिनट में भी नहीं बन पाता है। तो मैंने उसमें कुछ टॉपिक छांटे हुए जो कि कठिन थे, जिन पे अब हम वर्क करना शुरू करेंगे। जैसे कि सबसे पहला है सिटिंग अरेंजमेंट। यदि आपने इन टॉपिक्स को कवर कर लिया तो मेरा विश्वास रखिए, अगले 2020 के एग्जाम में कितने भी कठिन क्वेश्चन आए हैं रीजनिंग के, आप उनको बना पाएंगे। जैसे कि सेटिंग अरेंजमेंट में से काफी कठिन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कठिन का मतलब लेंथी क्वेश्चंस, घुमा देते हैं इसमें। इसके बाद क्या है कि डिस्टेंस और डायरेक्शन, जो दिशा और दूरी है, उसमें पाइथागोरस बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगते हैं। इसमें डबल पाइथागोरस थ्योरम लग रही हो, या फिर काफी घुमा दिया हो प्रश्न में, या काफी लंबा प्रश्न कर दिया हो, पूर्व में जाता है, उत्तर में जाता है, फिर दक्षिण में, फिर पूरब में, फिर उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट के बाद फिर नॉर्थ वेस्ट भी होती है, साउथ ईस्ट भी होती है, बहुत सारी डायरेक्शन अलग अलग रहती है 45 डिग्रीज के एंगल पर। तो उससे भी कठिन क्वेश्चंस बिल्कुल लेंदी किया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिस से और थोड़ी समझ विकसित करके, उसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का प्रयोग करके इन प्रकार के क्वेश्चंस को भी हम बड़ी आसानी से बहुत कम समय में, अल्प समय में सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इस बार देखा गया कि कुछ परसेंटेज, कुछ शिफ्ट्स में परसेंटेज और एज के क्वेश्चंस भी आए। परसेंटेज मैथमेटिक्स का टॉपिक है, लेकिन आपके एसएससी स्टेनोग्राफर में जो रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बहुत उच्चतम लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बट हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को इस लेवल तक कवर कर लेंगे इतने अच्छे से। मैं आप परसेंटेज और एज और आयु के क्वेश्चन है, तो प्रतिशत के और आयु के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इतने अच्छे से कवर करवाऊंगा कि आपसे एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, और बहुत ही कम समय में मैथमेटिक्स के लिए। तो आप परसेंट में मैथमेटिक्स का भी काफी अच्छा टीचर रहा हूं एक समय पर, और मैं आपको इन दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करवाऊंगा। इसके बाद देखा गया कि कैलेंडर के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो यदि किसी विद्यार्थी ने मेरी यदि वीडियो देखी हो
एक दिन पहले, और उसके अगले दिन किसी ने कमेंट भी किया था कि मेरे एग्जाम में कैलेंडर का क्वेश्चन आया, वो मुझसे बन गया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। जैसे ही मुझे पता चला, एक बार बीच में मैं आपसे रूबरू हुआ था, किसी ने मुझे बताया कि कैलेंडर के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, और चूंकि मैंने वो यूट्यूब पर टॉपिक कंप्लीट नहीं करवाया था, तो मैंने तुरंत कैलेंडर की वीडियो डाली और क्वेश्चन आया भी, और जो मैं करवाया था उसी में से क्वेश्चन आ गया था, जिस पैटर्न पे मैंने करवाया था। इसके बाद क्लॉक से जनरली कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन चूंकि अब एक ही टॉपिक बच रहे हैं, 2 टॉपिक बच रहे हैं, कैलेंडर और क्लॉक, तो ये लगभग मैं बता, इसके मैं एक और ट्रिक बता दूंगा आपको। और क्लॉक है तो क्लॉक भी मैं आपको कवर करा दूंगा, जिससे अगले एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन आए तो आपसे किसी भी तरीके से मिस ना हो। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन एक तो जनरली अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि एक महिला ने तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कहा कि उसके माता के फूफा के, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और एक ABCD करके आते हैं, जैसे कि AB का भाई है, CD की सिस्टर नहीं है, FM का मामा नहीं है, GD का नाना नहीं है। तो जब वो नहीं लगा देता है, याद रखिए, जब वो नहीं लगाता है तो क्वेश्चन कठिन हो जाता है। तो उसके लिए प्रैक्टिस और टिप्स एंड ट्रिक्स का हमें प्रयोग करना चाहिए उसमें, और वो हम सीखेंगे। मैं इस पे अभी वीडियो बहुत ही जल्दी बनाने जा रहा हूँ सभी टॉपिक्स पर। धीरे धीरे मैंने इसका तैयारी कर रहा हूँ कि सिटिंग अरेंजमेंट के, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के, परसेंटेज, एज, कैलेंडर, क्लॉक और रिलेशन के क्वेश्चंस को किस तरीके से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, और जिससे कि अगली बार जब हम परीक्षा में बैठे तो हमें कुछ भी कठिन ना लगे। और जो विद्यार्थी रीजनिंग को हल्के में लेते हैं, वो जब भी हल्के में लें जब उनकी बहुत अच्छी तैयारी हो। बिल्कुल ले सकते हैं आप, हर चीज को हल्के में लीजिए। आप तो इंग्लिश को हल्के में लीजिए, जीके को हल्के में लीजिए, लाइटली लीजिए आप रीजनिंग को, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है। लेकिन जो विद्यार्थी शुरुआती दौर में तैयारी कर रहे हैं, जो उन्होंने एक ही बार एग्जाम दिया है, जिन्हें लगता है कि हाँ मुझसे यार क्वेश्चन, देखिए सबसे बड़ा इवेल्युएशन आदमी खुद का कर पाता है हमेशा। खुद का मूल्यांकन कैसे होता है भैया, आपने किताब उठाई, परसेंटेज के क्वेश्चन करना शुरू किया, आपसे शुरू के 5 क्वेश्चन नहीं बने, तो क्या बताइए आपका मूल्यांकन नहीं हो गया कि मुझे परसेंटेज आता ही नहीं है, क्योंकि आपसे शुरू के 5 क्वेश्चन नहीं बने। तो एक विद्यार्थी अपना मूल्यांकन करता स्वयं हो सकता है कि मेरे से क्या आता है और क्या नहीं आता है, बस इन्हीं कमजोरी को पहचानना है। अब जब आप पेपर देने जा रहे थे, तो क्या आपने ये नोटिस किया कि सिटिंग अरेंजमेंट के मैंने अच्छे लेवल के क्वेश्चन करे हैं या नहीं करे? क्योंकि ये बात आपको बहुत पहले से ही पता होनी चाहिए थी कि सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कि 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से कठिन क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। लेंथी क्वेश्चन में, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, ठीक है, परसेंटेज से भी जटिल क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, एज से भी बड़े बड़े क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ब्लड रिलेशन से भी बनाए जा सकते हैं, और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से भी बने। देखिए बैंक में सिटिंग अरेंजमेंट के काफी कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्लड रिलेशन के काफी कठिन पूछे जाते हैं। तो आपको इन गिने चुने टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेते तो बहुत से विद्यार्थी के आ भी रहे होंगे जिन्होंने कवर किया हुआ 47-48 नंबर। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे। हमको ऐसा लगता है कि मेरे नहीं आ रहे तो किसी के नहीं है, नहीं। पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत हैं, बहुत इंटेलिजेंट छात्र हैं जो दिन भर मेहनत करते रहते हैं। आपसे नहीं बना, ये आपकी गलती है, आपको इवैल्यूएट करना है। यदि आप खुद को अपने होशियार समझ रहे हैं तो समझते रहिए, आपका रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि कौन होशियार है और कौन नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने इसका पैटर्न आपको बताया कि ये टॉपिक आप जब भी अब जाएंगे तो अब हम इसको वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे यूट्यूब पर। ये सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट, डिस्टेंस डायरेक्शन, और हाँ 2019 में क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि मुझे बताया गया कि डिफिकल्ट या लेंदी थे। जो 2019 में जो रीजनिंग के क्वेश्चन बताए गए, वो जो डिफिकल्ट थे वो कुछ लेंदी थे, तो उनको भी हम इसमें कवर करेंगे यूट्यूब पर वीडियो में। मैं जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। 2019 में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने थे, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उनको बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। शुरू में मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस करने लगेंगे उसकी, तो आप तुरंत लाइन से खींच करके पहले ए बैठाएंगे, डी बैठाएंगे, तुरंत आप करने लगेंगे, आपको लेफ्ट राइट याद हो जाएगा उसमें। बिल्कुल ऐसे ही आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन करेंगे, आप तुरंत पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में हल्की हल्की घुमा के उस क्वेश्चन को सिमटा देंगे। तो मैं जितना कहना चाह रहा हूं कि जो विद्यार्थी 2019 में क्वालिफाई कर रहे हैं या जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, जिनके नंबर 140 या 150 से ऊपर आ रहे हैं, 140 या 150 से ऊपर आ रहे हैं, वो मेंस की तैयारी करें, वो अपने स्किल टेस्ट को प्रखर करें उसको, और तेज स्पीड करें। जिनके 160 या 165 से ऊपर 160 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, वो ग्रेड सी के लिए करें।
जिनके 130 से ऊपर आ रहे हैं करीबन, मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ और डिटेल में विश्लेषण बाद में बताऊंगा आपको। 130 से जिनके ऊपर आ रहे हैं वो ग्रेड डी के लिए अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी करो। और जिन बच्चों के 100 नंबर 120 नंबर इतने आ पा रहे हैं वो 2020 के लिए एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी करना। अभी से कमर कस लें और अभी से जो जो उनके वीक पॉइंट्स हैं, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो जीके में हो, और चाहे रीजनिंग में हो, वो उन पर फोकस करना, बहुत ध्यान देना शुरू कर दें अभी से, क्योंकि वैकेंसी अभी लगातार आ रही हैं, पोस्टें भी कभी कम कभी ज्यादा होती रहती हैं, तो आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लग जाइए, मेहनत करिए। जिनका नहीं हो पा रहा है वो दोबारा उठिए, हताश नहीं हुई, निराश नहीं हुई। अगली बार 160 की लाइन में आप भी होने वाले हैं। तो आप बस जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा आपको, वैसे वैसे आप रीजनिंग प्रिपेयर करते जाइए। इस बार मैंने कहा था रीजनिंग कठिन आती है, लेकिन बहुत से लोगों ने लाइटली ले लिया, वो परेशान हो गए। तो अब परेशान नहीं होना, रीजनिंग को बहुत अच्छे से करना है। किसी भी सब्जेक्ट को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, जीके को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जीके के लिए मैं पर्सनली बता देता हूं आपको कि प्रीवियस ईयर में जब आप अभी नहीं, अभी तो आप बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ें। जैसे कि आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, तो आप टॉपिक वाइज पढ़ें। जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है आपको, ठीक है ना, या फिर इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, मेडिवियल हिस्ट्री पढ़नी है, मॉडर्न पढ़नी है, एंशियंट पढ़नी है, वो आप क्रम वाइज पढ़ते चलें। लेकिन जब पेपर आए तो याद रखना, जितने भी सीजीएल के प्री के क्वेश्चन होते हैं, या सीएचएसएल के प्री के क्वेश्चन, या सीपीएसआई के प्री के क्वेश्चन, उनमें जो जीके आती है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप हमेशा करके जाएंगे। ये बात याद रखना, उसमें से काफी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं दूसरे एग्जामों में। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अभी तो आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करिए। लोग कहते हैं ना कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चन आ गए, ये ढंग से बना ही नहीं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। और यहाँ तक कि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आते हैं, मैं पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आते हैं, तो उसके आसपास जो भी एग्जाम हो, जैसे वो सीपीओ का हो, सीजीएल का प्री हो, या थोड़े 5-6 महीने पहले हुआ हो, उनके क्वेश्चंस भी करंट के आप अच्छे से उनको मेमोराइज करके जाया करिए। और जीके के क्वेश्चन पूरे हमें सॉल्व करने ही हैं। बाद बाकी मैं धीरे धीरे जैसे आपको वीडियो बनाता चलूंगा, वैसे वैसे मैं आपको और डिटेल में चीजें जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम बात करेंगे अगली वीडियो में रीजनिंग में, जिनमें हम कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए।